दोस्तों नमस्कार। मैं शंभू दास आपको शंभू दास एकेडमी में स्वागत करता हूँ। मेरा इससे पहले का जो वीडियो है वो अंक गणित में जो असुविधा होता था अर्थात नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सभी के बारे में था और साथ ही साथ मेजरमेंट जैसे लीटर, मीटर, ग्राम, टाइम का, मिनट, सेकंड, ईयर, मंथ, इन सभी के जोड़ घटाव गुना भाग में, निगेटिव नंबर्स के जोड़ घटाव गुना भाग में क्या क्या आपका असुविधा होता था उसके बारे में वीडियो था। ये सभी सीख लेने के बाद अंक गणित में लगभग आप कोई भी सवाल करने जाइएगा तो आप कर लीजिएगा। लेकिन अंक गणित के सवालों को भी करने के लिए सबसे मददगार जो चीज होता है वो होता है अलजेब्रा की समझ। जब तक आपको अलजेब्रा की समझ नहीं आएगी तब तक आप अंक गणित के भी सवालों को आसानी से समाधान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने उन सभी वीडियो बनाने के बाद आज आपके सामने अलजेब्रा की समझ लाने के लिए अर्थात अलजेब्रा क्या है और अलजेब्रा सीख जाने से गणित का कौन सा समझ विकसित हो जाता है और गणित एकदम आसान हो जाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो उसके बाद ही बनाना प्रारंभ किया। इतने दिनों तक आप पढ़े होंगे, इतना समय आप दिए होंगे, बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन मेरा ये वीडियो बिल्कुल अलग है। आपको अलजेब्रा की अर्थात बीज गणित की समझ एकदम आसानी से आपके अंदर ला देगी और इसका इतना महत्व है कि आप कोई भी सवाल अगर आपको अलजेब्रा की समझ हो तो उसे चुटकियों में हासिल कर सकते हैं, उसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो देखिए इसकी अलजेब्रा का कितना महत्व है, इसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ और ये मेरे साथ घटना हो चुकी है। एक बार मैं बाजार में था तो वहीं पर मेरा दोस्त एक दुकानदार है, उसके पास हम लोग बैठे थे तो तरह तरह की पहेलियां हो रही थी, पहेलियां बुझा रहे थे लोग। तो उनमें से एक आदमी आया और वो बहुत चैलेंज करके बोला कि मैं एक पहेली देता हूँ, उसे आप सुलझाइए। उसका पहेली था कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है, ये मंदिर 4 है और इस मंदिर में फूल लेकर जाता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक मंदिर के पास एक एक तालाब है और मंदिर में अगर जाएगा फूल चढ़ाने तो पहले उस तालाब में फूल को धोया जाएगा। फूल को धोने से ये मंदिर का चमत्कार से फूल संख्या में डबल हो जाएगा। फिर जो बचेगा उसको भी इस तालाब में जाकर धोएगा, वो डबल हो जाएगा। फिर जो बचेगा उसको डबल हो जाएगा और इस तरह से मंदिर में बराबर संख्या में उसको फूल चढ़ाना है। और इस तरह से बताइए कि वो फूलों की संख्या कितनी होगी। तो कई लोग बैठे थे, उन लोगों ने एक एक नंबर को लेना चालू किया, इतना लेगा, कई घंटे लगे, कईयों को कई दिन भी लगे। मैं वहां बैठा था, थोड़ी अलजेब्रा की समझ थी। तो देखिए ये जो पहेली आप भी सुलझाने का कोशिश करिएगा, लेकिन देखिए अलजेब्रा अगर आप जान जाते हैं तो कितनी आसानी से इस सवाल का हल आप कर सकते हैं। अभी मैं अलजेब्रा सिखाया नहीं हूं आपको, केवल यह बताने के लिए कि अलजेब्रा कितना महत्वपूर्ण है मैंने इस पहेली को आपके सामने रखा। देखिए हम अलजेब्रा में क्या करते हैं, कोई ना कोई अव्यक्त चीज को लेते हैं कि मान लिया कि वो एक्स फूल लेकर आया, एक्स फ्लावर लेकर आया और वो जैसे ही तालाब में धोया वो फ्लावर हो गया कितना, 2x। और मान लिए कि उसने इस मंदिर में चढ़ा दिया वाई फ्लावर चढ़ा दिया। तो अब जो फ्लावर इस मंदिर के लिए बचा है, इस तालाब के लिए, वो कितना बचेगा, 2x। फ्लावर में y चढ़ा दिया तो 2x माइनस वाई। और चूंकि फिर इसको मंदिर में धोना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, डबल।
तो 2 से मल्टीप्लाई यदि हो जाएगा तो 4x माइनस 2y, इतना फ्लावर हुआ दूसरा में। अब इसी फ्लावर को ये मंदिर में कितना देगा, चूंकि फ्लावर बराबर बराबर है तो y फ्लावर ही चढ़ाएगा। तो यहाँ पर हो गया y फ्लावर देने के बाद इसके पास बचा 4x माइनस 3y, क्योंकि माइनस हो गया एक y। अब देखिए ये वाला भी लाकर वो इसी तालाब में देगा तो डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 8x माइनस 6y। अब चूंकि इससे भी एक फ्लावर दे दिया यहाँ पर y, तो अब जो बचा हुआ रह जाएगा वो कितना हो जाएगा 8x माइनस 7y, और इसको जब ये इस तालाब में देगा तो इसका डबल हो जाएगा 16x माइनस 14y, 16x माइनस 14y। और यही चीज वो जाकर y इसमें चढ़ा देगा। तो इस तरीका से 8x माइनस 7y और इसको जैसे देगा हो गया 16x, हाँ तो y चढ़ा दिया। अर्थात ये जो लास्ट में इसको दिया गया ये कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा 16x माइनस 14y इक्वल टू y। तो 16x इक्वल टू 15y और x इक्वल टू हुआ 15y डिवाइडेड बाय 16। अब हम देखते हैं कि फूल की संख्या पूर्ण थी, पूर्ण संख्या में फूलों की थी, तो y तभी कैंसिल होगा जब y का वैल्यू 16 होगा। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16 बैठाने से x इक्वल टू आ गया 15। अर्थात देखिए वो जो फूल था वो 15 फूल लाया, जैसे धोया वो 30 फूल हो गया, 30 फूल में से वो 16 फूल चढ़ा दिया, बच गया कितना 14 फूल, 14 फूल को जैसे धोया 28 फूल हो गया, 28 फूल में वो 16 फूल चढ़ा दिया, बच गया 12 फूल, 12 फूल को जैसे धोया 24 फूल हो गया, 24 फूल में से चढ़ा दिया यहाँ पर वो 16 फूल, बचा कितना 8 फूल, 8 फूल को जैसे धोया वो हो गया 16, यहाँ भी चढ़ा दिया 16। तो इस तरह चारों मंदिरों में वो 16 फूल चढ़ाया और फूल लेकर आया था कितना 15, x मैंने मान लिए थे 15 और चढ़ा दिया था 16 फूल। तो अलजेब्रा का अगर आपको ज्ञान है तो इस तरह के पहेलियां तो क्या कितने सवाल आप हल कर सकते हैं। मैं जब ये सवाल हल कर दिया तो वहाँ बैठे लोगों को बड़ा आश्चर्य महसूस हुआ, लेकिन जानते हैं जिसने हमसे ये सवाल पूछा था उसको हमने थोड़ा उलझा दिया। हमने कहा कि मंदिर 4 नहीं मंदिर 6 हैं, तब बताइए कि कितने फूल लाएंगे और कितने फूल चढ़ाएंगे। वो बेचारे 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक हिसाब करते रहे, चूंकि अलजेब्रा का उनको ज्ञान नहीं था इसलिए वो इसको नहीं समाधान कर सके, क्योंकि एक नंबर लेकर उस पर बहुत सोचते सोचते बहुत देर लग जाएगा। अलजेब्रा का ये जादूगरी है, अलजेब्रा का ये करिश्मा है, अलजेब्रा का ये खूबसूरती है कि आप किसी भी हिसाब को आराम से समाधान कर लेते हैं, आराम से उसे निकाल लेते हैं। अब आपको दूसरा उदाहरण भी देंगे कि अलजेब्रा से कैसे कई सवाल आराम से समाधान हो सकते हैं। अगर कह दिया कि ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको जो दोनों को जोड़ने से 10 होता है और घटाने से 4 होता है। अब तुरंत आप जानना शुरू करिएगा, बहुत सारे नंबरों को बैठाइएगा, जोड़िएगा, इस तरीका से तो देर हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 संख्याओं का जोड़ यदि 10 है और घटाने से यदि होता है 4, तो इसको कैंसिल किए, 2x माने 14, तो एक संख्या हो गया कितना 7, जोड़ने से 10 हुआ, दूसरा 3, 7 और 3 हुआ। अलजेब्रा का ही कमाल है, अलजेब्रा से आप आराम से जान सकते हैं ये सब चीज।
कि कोई भी संख्या का मान कितना आ जाएगा। तो अलजेब्रा का तो महत्ता है, इसीलिए इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अलजेब्रा है क्या, अलजेब्रा क्यों सीखना चाहिए और अलजेब्रा में कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आता है। मेरे वीडियो में ये सभी आपको पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, जिस दिन मैंने पढ़ाना पहला मेरा वीडियो था उसी में मैंने बताया था कि गणितम अंक शास्त्रम तद्विविधम व्यक्तम पाटीगणितम अव्यक्तम बीज गणितम। अलजेब्रा के गणित के दो पार्ट हैं। मैथ एक एक्सप्रेस होता है, एक पता रहता है व्यक्तम, और दूसरा होता है अव्यक्तम। ये जो अव्यक्तम है, अनएक्सप्रेस्ड, यही है आपका अलजेब्रा। अर्थात अभी तक 5-6 तक जो आपने पढ़ा है अंकों का, अब उन्हीं सभी को हम लोग चिन्हों में अगर व्यक्त कर दें तो वही होता है अलजेब्रा। देखिए दोनों में अंतर कहाँ, हल्का सा अंतर है, लेकिन ये चीज जिसको समझ में नहीं आता उसको जटिल हो जाता है। अगर हम कहें कि राम ने आपको 5 रुपया दिया, श्याम ने आपको 10 रुपया दिया, तो आपके पास कुल कितने रुपए हुए? तो आप उसको निकाल दीजिएगा 10 रुपया और 5 रुपया, टोटल 15 रुपए आपके पास है। ये अंक गणित में हम लोग सीखे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि राम ने आपको A रुपया दिया और श्याम ने आपको B रुपया दिया, तो आपके पास कितने रुपए हुए? अब जिसको अलजेब्रा की समझ नहीं होगी तो बोलेगा A रुपया माने कितना, B रुपया माने कितना, और वो नहीं बता सकते। बच्चे खास करके ये दिक्कत होता है उनमें, वो अचानक ये दिमाग में नहीं बैठा सकते। इतना पहले तो बहुत अच्छा हम लोग 10 रुपया और 5 रुपया जोड़ ले रहे थे, लेकिन अब ये कौन सी बला हमारे सामने आ गई, A रुपया B रुपया। देखिए, हमने कहा अव्यक्त गणित की समझ अलजेब्रा से ही विकसित होगी। आगे पढ़ाई पढ़ने में रुपया का ये जो वैल्यू मेन नहीं है, बल्कि गणित की प्रक्रिया मेन है। गणित की प्रक्रिया, इसमें हमने क्या लगाया था, 10 + 5। ये 10 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, अर्थात ये चिन्ह भी यदि रहे तो हमको अलजेब्रा का सवाल हल हो जाएगा। अर्थात यहाँ आंसर हो जाएगा A रुपया और रुपया B, तो हो गया A + B रुपया। ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात जैसे हम लोग दोनों को जोड़े वैसे यहाँ भी दोनों को जोड़, तो हम लोग जान गए कि अरे अंकों को उसमें जोड़ते थे, इसमें चिन्हों को जोड़ते थे। अब कोई जरूरी नहीं है कि चिन्ह A B हो, चिन्ह कई तरह के क ख ग घ भी हो सकते हैं। अल्फा बीटा डेल्टा गामा थीटा बीटा कुछ भी ले सकते हैं चिन्हों का, कोई भी चिन्हों का। लेकिन जिस मैथमेटिक्स, जो अंक गणित में उसके जो क्वालिटी हैं, जैसे मैथमेटिक्स चलता है, जो गणित की विधाएं हैं, जो गणित के नियम हैं, वो सभी ये चिन्ह भी मानेंगे। जैसे अंक मानते हैं वैसे चिन्ह भी मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चिन्हों का कोई भी जोड़ सीख गए। अलजेब्रा में क्या किए, सीधे नंबर के जगह चिन्ह आ गए, बस वही अलजेब्रा है। अगर आपको ऐसा सवाल रहता, आपको A रुपया दे दिया गया और आपसे B रुपया ले लिया गया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? अब A रुपया दिया गया, हम लोग इसको क्या करते हैं, A रुपया से B रुपया ले लिया गया, तो
a माइनस बी रुपया बचा। वहाँ हम लोग अंकों का जोड़ घटाव गुना भाग करते थे, यहाँ हम लोग चिन्हों का जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। यही अलजेब्रा है, चिन्हों से व्यक्त करेंगे। चिन्हों से जो चीज व्यक्त करते जाएंगे उसी को अलजेब्रा कहते हैं। अब आइए चिन्हों का जोड़ घटाव गुना भाग करने में इसकी एक भाषा है, इस भाषा को समझिए। यदि हम लिखते हैं x प्लस वाई, इसका क्या भाषा हो गया? इसका भाषा हुआ कि दो राशियों का योगफल हो गया। अगर हम लिखते हैं x माइनस वाई, इसका मतलब क्या हो गया? दो राशियों का वियोगफल। अर्थात अगर हम कहें 5 माइनस 3 तो क्या हो गया? दो राशियों का वियोगफल। हालांकि इसका एक वैल्यू निकल जाता है, लेकिन x भी अननोन है, y भी अननोन है, तब तक उसका वैल्यू नहीं निकलेगा। उसी तरह अगर हम कहें कि x इंटू वाई, तो क्या हुआ? x और y का गुणनफल, x से y का मल्टीप्लाई किए और x में y से डिवाइड किए। ये चीज हम लोग अलजेब्रा में जोड़ घटाव गुना और भाग करते हैं। ये बहुत सिंपल है। उसी तरह अगर लिखा रहे x ग्रेटर देन y, x का मान y से ज्यादा है और x का मान y से कम है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, इसका मतलब क्या हुआ? x का मान y के बराबर है, बराबर अथवा बड़ा है, x का मान y से कम अथवा बराबर है। ये सभी चिन्हों का भाषा हुआ और इसका उपयोग हम लोग अलजेब्रा में कई बार करते हैं। उसी तरह अगर बोले कि 1/3 ऑफ x, क्या होगा? इसको x बाई 3 भी बोल सकते हैं। 1/3 ऑफ x हुआ, 1/5 ऑफ y, 1/5 ऑफ y हुआ। तो इस तरीका से हम लोग जो काम अरिथमेटिक में हम लोग नंबर्स के साथ करते थे, वही काम हमको अलजेब्रा में करना है, लेकिन लेटर्स के साथ, चिन्हों के साथ, साइन के साथ। तो अब हम लोग चलेंगे कि इनके जोड़ घटाव गुना और भाग कैसे होते हैं उस तरफ। ए से गुना बी को किए तो क्या होगा? ए बी, अर्थात इसमें चिन्ह हट जाता है। एक ही साथ रहे तो उसमें पहले से आपको समझना होगा कि ये गुना के रूप में लिखा गया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अगर a गुना b गुना c गुना d ऐसे लिखा रहे तो क्या हो जाएगा? a b c d, अर्थात ये गुना के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अलग अलग राशियों का गुना इस तरीका से लिखें। लेकिन अगर a को a से ही गुना कर दें, b को b से ही गुना कर दें, c को c से ही गुना कर दें, d को d से ही गुना कर दें, तो क्या होगा? देखिए a का पावर 1 है, a का पावर 1 है, तो गुना करने से इनके पावर जोग हो जाते हैं, अर्थात जुट जाते हैं। तो a का पावर 2 हो गया। इसी तरह b का भी पावर हो जाएगा 2, c का पावर 2, d का पावर 2, जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर। अगर यही a 3 बार गुना हो जाता, a गुने a पावर 1 1 1 कितना हो जाएगा? इसका पावर 3। ये अगर 4 बार गुना हो जाता तो इसका पावर कितना हो जाता? a टू दी पावर 4। 5 बार गुना हो जाता तो इसका पावर हो जाता है a टू पावर 5, a टू दी पावर 5। इस तरह से इसके पावर बनते हैं। तो a एक अलग चीज है, a स्क्वायर उससे अलग चीज है, a क्यू अलग चीज है, a 4 अलग चीज है, a 5 सब a में लिखा जरूर गया है, लेकिन पावर अलग अलग है। और ऐसे भी हम लोग सब इंसान होते हैं, लेकिन उनके काम करने का जो स्तर होता है, पोस्ट होता है, वो सब किस चीज का कमाल है? इसके पावर का कमाल है। ये कम पावर 1 पावर है। अच्छा, यहाँ पावर 0 भी रह सकता है। 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर,
ये सभी पावर, इसीलिए ये अलग अलग हैं। हमको इससे इसका जोड़ या इससे इसका जोड़ नहीं हो सकता। हम a प्लस ए स्क्वायर कैसे हो, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। सिर्फ इस प्रक्रिया को जोड़ लिख देंगे तो मेरा आंसर आ गया। अब ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसे करके ए क्यू लिख दें तो गलत हो जाएगा, या फिर 1 2a स्क्वायर लिख दें तो गलत हो जाएगा। ऐसा ना करें, आपको ये समझना होगा ये दोनों अलग राशियां हैं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग चिन्हों में हमको नहीं कुछ होगा, सिर्फ उसका साइन रहेगा। लेकिन ये जोड़ में ऐसे हुआ, लेकिन अगर गुना कर दिया जाए तब क्या होगा, ये देखिए। अगर a में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, एकदम आसान सा चीज है। आपको यहाँ पर उसके पावर का ऐड हो जाएगा, ये क्या होगा, a2 + 1 हो गया a3। अलजेब्रा में बार बार ये सब चीज आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। अब आप ही बताइए डिवीजन में पावर क्या होगा, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। अगर हम कह दें a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, तो इसका कुछ पावर नहीं, मतलब 1 है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गया, ये लिखा गया a का पावर 1, लिखने का जरूरत नहीं है। हमने कहा a पावर 0 भी होता है, तो देखिए कुछ नहीं लिखे हैं, तो a से a डिवाइड यदि होगा, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए, तो इसको कटा के 1 लिखते हैं। कैसे आता है, a का पावर 1 में से 1 गया तो a का पावर 0, अर्थात कितना हुआ 1। किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1। अभी आपको बता दिए। तो इस तरह से हम लोग जब अलजेब्रा में बड़े बड़े सम्स को करेंगे तो उसका पावर ऐड और डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। ये चीज आपको आगे और आएगा। तो हम लोग अब तक सीखे थे कि जोड़ के बारे में, अब हम लोग थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन के बारे में भी सीख लेते हैं। अब जैसे लिखा हुआ 2a + 3b + 3d सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम लिख दिया है -6a -6b -9d, इतना से इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, हम पहले लिखेंगे -6a -6b -9b, इतना से आपको करना सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का क्या होता है, साइन माइनस, और यहाँ लिखा हुआ है 2a + 3b + 3d, इसको हमको माइनस करना है। तो देखिए भाषा हमने क्या कहा, प्रत्येक मैथमेटिक्स का एक भाषा होता है। यहाँ पर भी अगर इसको आम जीवन के भाषा में देखें तो ये इस घर में कुछ लोग हैं और इस घर में कुछ लोग हैं। तो इस घर के लोग जो हैं, इसके बाहर कुछ न कुछ खड़ा है। अगर कुछ ना लिखा रहे तो आपको ये समझना चाहिए कि प्लस का साइन खड़ा है, प्लस का चिन्ह खड़ा है। और मैंने पहले ही वीडियो में बताया था किस लिए खड़ा है, तो आपका जवाब होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए खड़ा है। तो यहाँ प्लस का साइन खड़ा है, मल्टीप्लाई करने के लिए खड़ा है। तो चूंकि ये साइन है, चिन्हों का चिन्हों से गुना होगा। अब मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है कि चिन्हों का चिन्हों से गुना जब होता है तो एक ही तरह के चिन्ह सेम साइन में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस ही होगा, और डिफरेंट साइन में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो माइनस होगा। तो देखिए प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है, प्लस और माइनस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो होता है माइनस, और 6 से लिखा दिए। प्लस और माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा तो होता है माइनस, प्लस और माइनस से मल्टीप्लिकेशन होता है तो होता है माइनस। यहाँ पर हम ये लिख दिए।
अब देखिए दूसरा ब्रैकेट के भी लोग बोल रहे हैं हमें भी बाहर निकालो, हमें भी बाहर निकालो, लेकिन बाहर निकालने से पहले इसके घर के बाहर कौन खड़ा है? माइनस खड़ा है। माइनस किस लिए खड़ा है? गुना करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो माइनस अगर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस, माइनस अगर प्लस से तो होगा माइनस, और माइनस अगर प्लस से होगा मल्टीप्लाई तो होगा माइनस। अब दोनों घरों के लोग बाहर आ गए और एक मैदान, एक फील्ड में सब आ गए। अब देखिए ये वाला क्या करेगा? चिल्लाने लगेगा, चिल्ला रहा है मेरे तरह के कोई हो, आइए मुझे मदद चाहिए, या मेरे साथ आइए। तो ए वाला आदमी यहाँ है, इसका आवाज सुन लिया, बोला भैया हम भी तो आप ही के टाइप के हैं, इधर आ जाइए। बोला अच्छा ठीक है, दोनों एक साथ आ गए। -6a और -2a एक साथ। अब ये क्यों छोड़ेगा? बी वाला ये भी बोलने लगा, अरे भाई वो तो ये वाला अपना दोस्ती अपने लोगों से कर लिया, हमारे भाई कहाँ हो? तो ये सुन लिया 3b वाले, -6b और -3b। देखिए डी वाला ठीक उसी तरह 9d और -3 यहाँ लिखा। अब देखिए ये बोलता है कि मैं भी हूं माइनस, आप भी हैं माइनस, तो दोनों भाई मिलके रहेंगे माइनस। मैं भी माइनस, तू भी माइनस, दोनों मिलके रहूंगा माइनस। तो माइनस मतलब मैं हूं 6, तू है 2, दोनों मिलके हो गए 8। और क्या? ए, इसका ये सिंबल है, लोगो, इनका स्टाम्प ए टाइप का। अब बी टाइप के लोग सेम बात कर रहे हैं, मैं भी माइनस हूँ, तुम भी माइनस हो, दोनों मिलकर माइनस ही रहेंगे, तो हो गए 9b और ये हो गया 12b। तो इस तरीका से आप अलजेब्रा का जो भाषा है इसको समझिए। मेरा जो कहने का मतलब, वो जो चीख चीख के प्रत्येक सवाल मैथ्स का चिल्ला के कहता है कि मेरा बात को सुनिए, मेरा बात को सुनिए। अगर आप उसके बातों को सुनने लगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होगा। अलजेब्रा इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मैं अब ये जोड़ और घटाव सिखाने के बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ, गुना कैसे अलजेब्रा का किया जाता है। तो देखिए अगर हम एक अंक का तो हम लोग सीख गए, ए से बी से होता है ए बी। अगर एक अंक को उसी अंक से करते हैं तो पावर जुट जाता है, लेकिन अगर एक अंक को किसी दो अंकों से करें तो क्या होगा? एक अंक का अगर हम जोड़ में रहे, घटाव में अगर लिखेंगे तो क्या होगा? अगर कोई अलग अलग अंक ए बी प्लस सी इसमें करेंगे तो क्या होगा? अगर दो अंक x प्लस वाई और a प्लस बी इस तरह से गुना करने से क्या होगा? या कोई बहुत बड़ी संख्या है उसका भी गुना करने से क्या होगा, वो भी हम बताएंगे। तो देखिए ये गुना करना, ये मल्टीप्लिकेशन करना कैसे होगा? तो आपको क्या बताएं, एक घर है, इस घर के अंदर दो व्यक्ति हैं, a प्लस बी, अर्थात गणित के भाषा में इसे कहते हैं दो राशियों का योगफल। यहाँ दो राशियों का योगफल है। अब ये आदमी कहता है हम बंधन तोड़ेंगे, घर को तोड़कर बाहर निकलेंगे, लेकिन बाहर निकलने से पहले कौन खड़ा है? ए खड़ा घर के बाहर। एक घर के बाहर क्यों खड़ा है? गुना करने के लिए। तब ए पहले अगर घर के बाहर अंदर जाए या तो क्या होगा? ए से ए का गुना होगा और ए से बी का गुना होगा। यहाँ अगर चिन्ह है तो चिन्ह का चिन्हों से गुना भी हो जाएगा। तो होता है a इंटू ए हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू ए हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। और यहाँ पर क्या हुआ? अब ठीक यहाँ पर
देखिए इस घर में 2 आदमी, इस घर में 2 आदमी। अब इस घर के लोग बोलते हैं मैं इन लोगों से मिलने जाऊंगा। अब ये जाएगा मिलने तो ये क्या बोलेगा, हम भी मिलने जाएंगे, तुम जाओगे तो हम नहीं मिलने जाएंगे। तो पहले एक्स गया इन लोगों से मिलने, तो मिलने जाएगा तो क्या करेगा, एक्स गया अगर इन लोगों से मिलने तो पहले घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। फिर प्लस वाई अगर मिलने गया तो वाई भी इसके घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। अब देखिए मिलेगा तो ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ देखिए ए वाई प्लस बी वाई। इस तरीका से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे डिवीजन। अलजेब्रा में डिवीजन किस प्रकार, चिन्हों का डिवीजन किस प्रकार होगा। तो अगर बोला गया है कि ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए 4 माइनस 3ab को डिवाइड करो ए स्क्वायर से, ऐसे बोलते तो कैसे होगा। तो देखिए इस डिवाइड जब भी होगा तो ऊपर वाले नंबरेटर में इसको लिखते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए 4 माइनस 3ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये ऐसा लिखने से ही पता चल जाता है कि ये पूरी राशियां ए स्क्वायर से डिवाइड होती है। अब देखिए यहाँ पर ये भी इससे डिवाइड है, ये भी इससे डिवाइड है, ये भी इससे डिवाइड है, ये भी इससे डिवाइड है। तो इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 सिर हुए, तो पैर लेकिन यही है, इस सिर पर भी यही पैर, इस सिर पर भी यही पैर, इस सिर पर भी यही पैर, इस सिर पर भी यही पैर। इस भाषा को समझना है। देखिए ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, सिर वही रहा पैर वही, सिर ये रहा पैर ये। फिर देखिए सिर A4 लेकिन पैर ए स्क्वायर माइनस 3ab, यहाँ भी हो गया ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं पावर का पावर से क्या होगा, माइनस, ए का पावर 2 माइनस 2, ए का पावर 3 माइनस 2, ए का पावर 4 माइनस 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर जो पावर ज़्यादा रहेगा उसमें से उसको घटा देंगे, तो ए का पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पर रह गया बी। तो इस तरीका से हो गया ए का पावर 0 प्लस ए का पावर 1, ए का पावर 2 माइनस 3b, ए का पावर 1, और इस तरह से आपका आ गया। हालांकि इसका वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3b डिवाइडेड बाई ए। तो इस तरीका से आप इसका अलजेब्रा का डिवाइड भी सीख सकते हैं। हालांकि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हम लोग को बड़ी बड़ी संख्याओं का भी डिवीजन सीखना पड़ता है, और अलजेब्रा में डिवीजन के लिए सबसे जरूरी होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जिस समय हम सिखाएंगे इस पर तो और भी आपको डिवीजन के बारे में बताएंगे, लेकिन मोर और लेस हमने पूरी अलजेब्रा को सिर्फ आज आपको सिखाने का कोशिश किया है कि चिन्हों का किस तरीका से जोड़ घटाव गुना और भाग हो सकता है। जो अगर आप चिन्हों का जोड़ घटाव गुना भाग सीख गए तो आप अलजेब्रा सीख गए। तो इतना के बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसे देखना मत भूलिए। हम लोग पहले इक्वेशन सीखेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करना पहले सीखेंगे कि इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है। इक्वेशन अगर आप बनाना सीख गए अलजेब्रा के माध्यम से तो आप कोई भी समस्या का समाधान सीख जाइएगा। तो अगला वीडियो होगा इक्वेशन का, क्योंकि उसका भी उपयोग अंक गणित में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने आपको पहले नंबर सिस्टम बताया। नंबर सिस्टम बताने के बाद मैंने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बताया। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बताने के बाद मैंने अलजेब्रा के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया,
अब मैं आपको इक्वेशन बनाने के बारे में बताऊंगा, उसके बाद उसके सॉल्व करने के बारे में बताऊंगा। ये जनरल आइडिया लगभग हो जाने से आप मैथमेटिक्स में 75-80% तक सीख जाएंगे। आपका मन में एक प्रश्न उठता होगा कि अच्छा सर, ना परसेंटेज बता रहे हैं, ना एवरेज बता रहे हैं, ना टाइम और वर्क का कोई हिसाब बता रहे हैं, ना ही ये यूनिटरी मेथड बता रहे हैं, ना ही ये रेशियो प्रोपोर्शन बता रहे हैं, सर सिर्फ ये सब क्यों बता रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज बोलिए, एवरेज बोलिए, जितना कुछ है ये सब कुछ नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट का चीज है। और वो कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ बेसिक बातों से ही आएगा, इसका बहुत सारा उपयोग आपको आगे जाकर मिलेगा। मेरी जो वीडियोस है उसे आप पहले जो मैंने बनाया है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको देखें, उसको बार बार देखकर मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको आप समझ लें, और ये जो अलजेब्रा का वीडियो को उसको समझ लें। जब मैं इक्वेशन बता दूंगा और उसका सॉल्व करने के बारे में बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको एवरेज, परसेंटेज, सभी तरह का टाइम वर्क का हिसाब, यूनिटरी मेथड का हिसाब, सब कुछ बताऊंगा। इवन इंटरेस्ट का हिसाब, सिंपल इंटरेस्ट का हिसाब, कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब, कोई भी हिसाब आप सिर्फ इन सभी 4-5 जो वीडियोस हैं, इसका बेसिक चीज यदि आप सीख जाइएगा तो आप सब हिसाब को कर लीजिएगा। इतना आसान है गणित। इसीलिए मेरा वीडियो का स्पेशलिटी यही है कि मैं पहले आपको बेसिक रूप से तैयार कर रहा हूं दोस्तों। बेसिक रूप से आप अगर तैयार हो जाते हैं तो आप त्रिकोणमिति भी सीख जाइएगा, आप क्षेत्रमिति भी सीख जाइएगा, आप ज्यामिति भी सीख जाइएगा। बेसिक मैथ पहले सीखना जरूरी है, आधार होना चाहिए। आधार आपका क्लियर नहीं रहा तो आप हिसाब नहीं सीख सकते हैं। धन्यवाद।